100% एंडरसन विल बी अरेस्टेड, विल कम इनटू इंडिया, ही विल फेस द प्रोसिक्यूशन। वो जेल जाएगा, उसके सारी संपत्ति सीज होगी और उससे जितने इन्वेस्टर उससे सारा पैसा वसूला जाना चाहिए और जो इन्वेस्टर हैं उनको उसका कंपनसेशन किया जाए, चाहे भले ही वो इन्वेस्टर इंडियन हो चाहे वो सच नहीं है। खुद एंडरसन कहता है आई एम सस्पेक्टेड। जब एंडरसन अपने ट्वीट में कहता है आई सस्पेक्टेड, मैं आपको ट्वीट की कॉपी दे दूंगा, देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ आई सस्पेक्ट। जो रिपोर्ट निकालने वाला खुद कहता है कि आई सस्पेक्ट दिस रिपोर्ट बट आई एम रिलीजिंग इट। तो ये जो रिपोर्ट है तो ये झूठी है, फॉल्स है, फ्रॉड है। इसने डर पैदा किया है मार्केट में, इतना कि लोग डर के मारे लोग मार्केट में शेयर बेच। इट्स प्रूव्ड केस, ये केस जो है ये प्रूव्ड केस है। हमने इसीलिए कोर्ट से कहा है कि एंडरसन के अगेंस्ट न केवल केस चलाया जाए बल्कि इसने जितना प्रॉफिट कमाया है, जितना टर्नओवर लिया है, वो सारा टर्नओवर उससे जब्त किया जाए और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, उसको जेल में डाला जाए और उस टर्नओवर का अमाउंट जो जब्त किया जाए उससे उन शेयर होल्डरों को कंपनसेट किया जाए जिनको आज नुकसान। षड्यंत्र अडानी के अगेंस्ट नहीं किया गया, अडानी को तो चुना गया है। षड्यंत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किया गया जिससे कि इंडियन शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, टूट जाए और जितना विदेशी पैसा है वो इंडिया से निकल के चला जाए, इंडिया दिवालिया हो जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर लगातार नीचे जा रहे हैं। नंबर 3 से 20 नंबर से बाहर अडानी हो गए हैं। तमाम लोग हैं जो अडानी के ऊपर शेयर में हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अडानी मामले पर लेकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पीआईएल दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि अडानी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचा गया है। शर्मा जी, आप षड्यंत्र देख रहे हैं इस रिपोर्ट के पीछे? नहीं, सॉरी, षड्यंत्र कहना गलत होगा। इट्स ए डे लाइट रॉबरी, लूट वार, जैसे वेज वार। ये एक बहुत बड़ा अटैक है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अगर भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर धक्का लगता है तो भारत में जो विदेशी निवेश कर रहे हैं वो विदेशी निवेश नहीं करेंगे और जितना निवेश उन्होंने किया है वो उतना सारा निवेश इंडिया से निकाल करके किसी दूसरी कंट्री में ले जाएंगे। हो सकता है वो वापस अमेरिका ले जाएं, हो सकता है चाइना ले जाएं, किसी दूसरी कंट्री पाकिस्तान ले जाएं। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। एंडरसन ने पहले सैकड़ों बिलियन डॉलर के शेयर बेच दिए मार्केट में, ब्लैंक, उसके पास एक भी शेयर नहीं था, उसने ब्लैंक शेयर मार्केट में बेच दिए। और उसके बाद उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की 25 जनवरी के बाद में, और उस रिपोर्ट से के पब्लिश करने में उसने कहा कि मुझे डाउट है कि ये जो फैक्ट मैं दे रहा हूं ये सही है कि गलत है। फिर भी उसने रिपोर्ट पब्लिश की तो रिपोर्ट तो झूठी हो सकती है 99%, 1% सही होगी। कल को अगर रिपोर्ट झूठी भी साबित हो जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा मार्केट के ऊपर। जो इनोसेंट इन्वेस्टर थे, सीधे साधे, जिन्होंने कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए शेयर खरीद के रखे थे लॉन्ग टाइम के लिए, जिनके शेयर 400 रुपए के रेट पे चल रहे थे, अडानी पावर जैसे, जिनके शेयर 2000 रुपए पे चल रहे थे, अडानी ग्रीन जैसे, वो सारे शेयर टूट करके नीचे जमीन पे आ गए। उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा जो वेल्थ थी, सारी संपत्ति थी, सारी जो आमदनी थी, पैसा जो था जो उन्होंने इन शेयरों पे लगाया था, वो सब डूब गया। तो आज डकैती किसने की? एंडरसन ने। नुकसान उठाया किसने? इन्वेस्टरों ने। अडानी का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने तो शेयर बेचे हुए हैं, जो उसके शेयर बिके हुए हैं वो ठीक है, उसकी कोई कंपनी नहीं बिकी, उसको कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस है तो रेपुटेशन लॉस अभी है जो कि खत्म हो जाएगा। और एंडरसन की रिपोर्ट झूठी है, ये एंडरसन ने खुद कहा है अपने उसमें। तो आखिर ये जो डे लाइट रॉबरी की गई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या अडानी या एंडरसन? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है या सेबी? क्या वो इनोसेंट इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 400, 500, 1000 रुपए में इन शेयरों को खरीदा, आज इन शेयरों का मूल्य 200, 250 रुपए रह गया? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डे लाइट रॉबरी? दिस इज एंडरसन। एंडरसन ने अगर बिना ब्लैंक शेयर बेचे उसने अगर ये रिपोर्ट जाहिर की होती तो ये माना जाता उसने ईमानदारी से रिपोर्ट बनाई है। उसने खुद कहा है मैं 2 साल से रिसर्च कर रहा हूं, अडानी के शेयर तो अभी 1.5 साल में बढ़े। 2 साल पहले कहां से बढ़े हुए थे? 2 साल पहले तो अडानी के शेयर डाउन हो गए थे पूरी तरह से। उसके ऊपर बहुत से केस चल रहे थे, क्रिमिनल केस भी चल रहा था, दूसरे भी केस चल रहे थे। वो एक एक करके उसके सारे केस खत्म हुए अडानी के। अडानी ने धीरे धीरे प्रोग्रेस की, बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर किया है, एसीसी को एक्वायर किया, मुझा सीमेंट को एक्वायर किया, और उस एक्विजिशन के लिए उसने बैंक से लोन लिया। यानी 100 रुपए की चीज अडानी ने 10 रुपए में खरीदी है और 10 रुपए का लोन लिया। तो व्हाट इज द रॉन्ग? रोंग इस बात का है कि अडानी को फ्रॉड बताना।
रॉन्ग इस बात का है इंडियन शेयर मार्केट को तोड़ना, क्रैश करना, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना, डर पैदा करना कि नहीं अडानी डर गया, अडानी बर्बाद हो जाएगा, अडानी भाग जाएगा इंडिया छोड़ के। जो आज जिस आदमी का $750 बिलियन का साम्राज्य हो, कंपनियां हो, सारी फिक्स्ड एसेट्स हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैश हो, एसेट्स हो बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिनको बेच करके अगर अडानी उन कंपनियों को बेचे तो आज अडानी का जितना लोन है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा रिकवर होके आएगा। उस कंपनी के अगेंस्ट में एक षड्यंत्र किया गया, क्योंकि वो मेन कंपनी थी आज इंडियन मार्केट में। तो ये षड्यंत्र अडानी के अगेंस्ट नहीं किया गया, अडानी को तो चुना गया है, षड्यंत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किया गया, जिससे कि इंडियन शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, टूट जाए, और जितना विदेशी पैसा है वो इंडिया से निकल के चला जाए, इंडिया दिवालिया हो जाए और उनके वो ताली बजाएं दूर खड़े होकर और इंडिया भीख मांगता फिरे। ये इंडिया के ऊपर रेपुटेशन का सवाल है। इसीलिए आज देखिए केवल 4 दिन के अंदर इस रिपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल स्विस एजेंसी जो है उसने बैन लगा दिया है इंडियन बॉन्ड्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा अटैक है, और डे लाइट रॉबरी का ये जो जिम्मेदार है ये है एंडरसन। नहीं, एंडरसन पर डे लाइट रॉबरी का जो आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं उसने किया है, डे लाइट रॉबरी है। डे लाइट रॉबरी आप कह रहे हैं एंडरसन ने की है, ये कह रहे हैं कि ब्लैंक शेयर भी उसने मार्केट में, मतलब ये क्या प्रूफ है आपके पास कि जो इसने ब्लैंक जो शेयर की बात करें वो क्या मामला है? देखिए ब्लैंक शेयर का मतलब होता है आपके पास शेयर नहीं है, कोई भी एक भी शेयर नहीं है, लेकिन आप शेयर मार्केट में बेचते हैं ये उम्मीद से कि मार्केट में इसका रेट नीचे आएगा तो मैं इसको दोबारा खरीद लूंगा, सेम डे या दूसरे दिन या तीसरे दिन। डिलीवरी वो नहीं देते क्योंकि उनके पास तो शेयर होते ही नहीं है। तो यहाँ पे एंडरसन ने यही किया है। 25 जनवरी को उसने रिपोर्ट पब्लिश की, 24 को की ना? नहीं 25 को की है, 24 को नहीं की है। 24 से पहले उसने डिक्लेयर किए, उसने ब्लैंक शेयर बेच दिए बिलियंस ऑफ डॉलर के। इंडिया में आज के टाइम में अडानी इज नंबर 1। अगर अडानी टूटता है तो शेयर मार्केट टूटता है, अडानी अगर नहीं टूटता तो शेयर मार्केट नहीं टूटेगा। तो उसने हिट किया अडानी को, और अडानी के शेयरों को उसने ब्लैंक बेचा, उनके बॉन्ड को ब्लैंक बेचा। अमेरिका में फैक्ट है, ये है जान। हाँ ये फैक्ट है। अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में उसने बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स ब्लैंक बेचे हैं, और उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट में उसने खुद कहा है, रिपोर्ट के से साथ में उसने ट्वीट करके कहा है आई सस्पेक्ट। उसने खुद कहा है कि जो फैक्ट वो रिलीज कर रहा है वो सस्पेक्टेड है, उसको प्रूव होना जरूरी है। तो आप कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि आपको खुद पक्का नहीं है, तो आपने वो बात लोगों के बीच बना करके लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया, भ्रम कर दिया कि अडानी फ्रॉड है, सारी कंपनी बकवास है, सारा मैनिपुलेटेड है, कुछ भी नहीं है। और इन्वेस्टरों का मार्केट का दिल बहुत छोटा होता है, जहां ही थोड़ी सी बातचीत होती है तुरंत माल बेचना चालू कर देते हैं। और यही हुआ, रिपोर्ट निकली 25 तारीख को, इंडिया का मार्केट भी 25 तारीख को धड़ाम से नीचे फ्रीज हो गया, और फ्रीज होता ही चला जा रहा है। आज 5वां 6ठा दिन है। और अब क्या किया एंडरसन ने, जितने बिलियन डॉलर के शेयर उसने फॉर द एग्जाम्पल 2000 के रेट में बेचे थे अडानी ग्रीड के, तो आज उन शेयरों को उसने उठा करके 500 रुपए में खरीद लिया। उसको तो 1500 रुपए का फायदा हो गया। अडानी इंटरप्राइजेज जो उन दिनों 4000 रुपए का चल रहा था, उसने 4000 में माल बेचा। आज अडानी इंटरप्राइजेज 1500 रुपए का भी नहीं रह गया, उसने 1500 में खरीद लिया। अब उसको कैसे फायदा हुआ? उसको जो डिफरेंस अमाउंट था 2000 और 1500 के बीच का 2500 का, वो 2500 रुपए का फायदा उसको 4 दिन में हो गया, जबकि उसने 1 रुपया मार्केट में नहीं लगाया, जबकि उसके पास एक भी शेयर नहीं था। और मरा कौन? मरे वो कॉमन इन्वेस्टर थे जिन्होंने 4000 रुपए के भी शेयर खरीद के रखे थे इस उम्मीद से कि रेट बढ़ेंगे, हम अपने बच्चों के हमारे काम आएंगे। आज वो इन्वेस्टर सिर्फ पकड़ के रो रहे हैं। अब इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि सस्ते में शेयर खरीदे? ये तो कोई अब प्रूफ आपके पास है नहीं कुछ? नहीं प्रूफ है, ये इट्स ए प्रूफ केस। ये केस जो है ये प्रूफ केस है। हमने इसीलिए कोर्ट से कहा है कि एंडरसन के अगेंस्ट न केवल केस चलाया जाए, बल्कि इसने जितना प्रॉफिट कमाया है, जितना टर्नओवर लिया है, वो सारा टर्नओवर उससे जब्त किया जाए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, उसको जेल में डाला जाए, और उस टर्नओवर का अमाउंट जो जब्त किया जाए उससे उन शेयर होल्डरों को कंपनसेट किया जाए जिनको आज नुकसान हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका का जो है कंटेंट है। शेयर मार्केट का नियम है, अगर आप बेचते हैं तो डिलीवरी छोड़िए या उसको खत्म कीजिए, सौदे को अपना खरीद बेच का एक सौदा होता है। तो अगर आपने बेचा है तो डिलीवरी दीजिए। आज उसके बाद डिलीवरी, अगर सपोज ये रिपोर्ट नहीं लाता तो क्या होता? अडानी के शेयर 4000 के बजाय यही अडानी इंटरप्राइजेज 5000 हो जाता, क्यों? उसका पब्लिक इशू सब्सक्राइब हो रहा था 3 गुना 4 गुना। ऐसी पोजीशन में उसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते।
उसका नुकसान होता, लेकिन यहां चूंकि उसने रिपोर्ट पब्लिश की, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, आज उसको 2,500 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। $1 बिलियन में माल बेचा है, बिलियंस ऑफ शेयर बेचे, 2,500 पर शेयर के हिसाब से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने अरब रुपए उसने कमाया है सिर्फ इंडियन शेयर मार्केट को तोड़ करके, इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती करा करके। वर्ल्ड में उसने किस तरह से इंडियन क्रेडिट को नुकसान पहुंचाया है। क्रेडिट स्विस ने आज मना कर दिया अडानी ग्रुप के किसी भी बॉन्ड को की वैल्यू को जीरो कर दिया। जिस बॉन्ड की वैल्यू $100 थी, आज उन बॉन्ड की वैल्यू $0 हो चुकी। तो आप बताइए जो बॉन्ड होल्डर है उनकी क्या दुर्गति हुई होगी। उन्होंने जो एक इंटरनेशनल क्रेडिट कंपनी है उसने बल्कि ये कहा कि अडानी के ऊपर कोई इतना बड़ा संकट नहीं है, कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं। ये बात सही है, अडानी के ऊपर कोई संकट है ही नहीं। उसने कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया है जो उसकी औकात से ज्यादा हो। उसने $1,000 के अगेंस्ट में अगर $100 बैंकों से लोन उठाए तो व्हाट इज रॉन्ग। हर बिजनेस हाउस करता है, क्या रिलायंस नहीं करता है? रिलायंस का तो उल्टा, ऑन द अदर हैंड, उल्टा ओवर लोन है। रिलायंस के ऊपर बैंकों का जो जितना कर्जा है उतना कर्जा तो इंडिया में किसी कंपनी के ऊपर नहीं है। दूसरी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने सारे शेयरों को गिरवी रखती हैं, पैसा लेती हैं बिजनेस चलाने के लिए। इट्स ए बिजनेस सिस्टम। अगर अडानी ने कुल 3% अपने शेयर गिरवी रखे हैं, कुल 3%, बाकी 97% अडानी के शेयर अडानी के पास में है। ऐसी पोजीशन में उसने कौन सा ऑफेंस कर दिया? उसने कौन सा मैनिपुलेशन कर दिया? उसने कौन सा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दिया? अडानी अपने शेयर बेच रहा है, उसके शेयर बढ़ रहे हैं, लोगों को विदेशी कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन उन कंपनियों को नुकसान हो जिससे इंडिया से पैसा निकाल ले। ये एक षड्यंत्र किया गया एंडरसन के द्वारा, और इसके क्लियर डे लाइट रॉबरी है। और इसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ा, खाली उसने 2 दिन पहले अरबों शेयर उसने बेच दिए शेयर मार्केट में। अपनी रिपोर्ट दूसरे दिन रिलीज की, दूसरे दिन से मार्केट नीचे आ गया। आज मार्केट 80% टूट चुका है अडानी कंपनी के शेयर और बॉन्ड का, और उसने 80% प्रॉफिट उठा लिया। एक भी रुपया उसने इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट के अंदर। अब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से जो अगर पॉइंट्स के हिसाब से बात करें कि क्या आपकी मांग है, पॉइंट्स में बताइए मुझे। देखिए, ये ड्यूटी थी सेबी की। जैसे ही वो उसने रिपोर्ट इशू किया, तुरंत ही उसको अडानी के सारे शेयर सस्पेंड ट्रेडिंग सस्पेंड कर देनी चाहिए थी, और साथ में एंडरसन को अरेस्ट करवाना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में कि इसने ब्लैंक शेयर क्यों बेचे मार्केट में। इसने रिपोर्ट ब्लैंक शेयर बेचने के बाद क्यों पब्लिश की? ब्लैंक शेयर रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद में अगर ये शेयर बेचता तो मालूम पड़ता ना। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले शेयर बेचे, और इसने जो इनोसेंट इन्वेस्टर है उनका गला काटा है। इसमें अडानी नहीं मरा, इन्वेस्टर मरे हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। आज वो सिर पे हाथ धर के बैठे हैं, क्या करें, हमें तो एंडरसन ने मार दिया। नहीं, अब आप कोर्ट से क्या चाहते हैं? कोर्ट से हम चाहते हैं एंडरसन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, उसको अरेस्ट किया जाए। उसने जितना फायदा उठाया है मार्केट से, वो सारा पैसा उससे दुगने रकम में डबल पैसा उससे रिकवर किया जाए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए और उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। और इस पैसे से जो भी उसने कमाया, जो भी पैसा रिकवर हो, वो सारा पैसा वो इंडियन इन्वेस्टरों को दिया जाए जिनको नुकसान हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इंस्ट्रक्शन दे कि एंडरसन को गिरफ्तार करके अमेरिका से इंडिया लाया जाए। वो तो होगा, निश्चित होगा। कोई आदमी अमेरिका का है, अमेरिका से बैठ के अगर वो इंडिया शेयर मार्केट में ऑफेंस करता है, अपराध करता है, तो ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। क्योंकि वो अमेरिकन है, इसलिए वो बच नहीं जाएगा। अमेरिकन लॉ भी साफ कहता है इस बात के लिए कि नहीं, अमेरिकन हैव नो राइट टू मेक एनी ऑफेंस इन एनी कंट्री। ही कमिटेड ऑफेंस इन अमेरिका एज वेल एज इन इंडिया ऑल्सो। उसके ऊपर तो अमेरिका में भी केस चलना चाहिए। तो उसको गिरफ्तार करके लाया जा सकता है इंडिया। 100% एंडरसन विल बी अरेस्टेड, विल कम इनटू इंडिया, ही विल फेस द प्रोसिक्यूशन। वो जेल जाएगा, उसके सारी संपत्ति सीज होगी, और उससे जितने इन्वेस्टर, उससे सारा पैसा वसूला जाना चाहिए, और जो इन्वेस्टर हैं उनको उसका कंपनसेशन किया जाए, चाहे भले ही वो इन्वेस्टर इंडियन हो चाहे वो अमेरिकन हो। कई लोग खुश है कि अडानी टूट रहा है, मोदी का मित्र था अडानी, और इसकी वजह से SBI ने या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने उसमें निवेश किया। बिल्कुल निवेश किया, वो आज भी खरीद रहे हैं शेयर को। वो कौन सा बेवकूफ इंसान होगा, वो बेवकूफ कंपनी होगी जो कि अडानी की शेयर आज की डेट में नहीं खरीदेगी। अडानी के शेयर की वैल्यू आज जो वैल्यू है उससे 10 गुनी ज्यादा है। आने वाले 3 साल बाद आप चौंक के देखेंगे, जो अडानी इंटरप्राइज 4,000 में वो 20,000 रुपए का हो चुका होगा तब तक। क्योंकि इन शेयरों के पीछे कागज नहीं है, इन शेयरों के पीछे संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, हार्ड प्रॉपर्टी है और हार्ड बिजनेस है। अडानी इज नॉट ए फ्रॉड कंपनी।
फ्रॉड कंपनी तो एंडरसन है, जिसने कि बाजार में माहौल बनाया कि अडानी ने मैनिपुलेशन किया, इसने अकाउंट में घपला किया, लेकिन उसे ये नहीं बताया क्या अकाउंट का घपला किया। भैया बहुत आसान है कहना अकाउंट में घपला किया, प्रूव करके दिखाया एंडरसन आज कि उसने क्या अकाउंट में घपला किया। उसका ये कहना था कि विदेश में जो अडानी के भाई उसने सेल कंपनी बनाई और अपनी कंपनियों के जो शेयर थे वो खरीदवाए, यानी बोगस शेयर का जो आरोप है उस पर। क्यों? अगर उसने शेयर खरीदवाए तो शेयर खरीदने के लिए क्या पैसे नहीं लगाए गए हैं? क्या एंडरसन की तरह बिना पैसे लगा करके शॉर्ट सेल किया है, शेयर बेचे हैं? बिना शेयर के बिना पैसे लगाए उन्होंने मार्केट में माल बेचा है अडानी ने पैसे लगाए हैं, अडानी के लोगों ने पैसे लगाए हैं, जिन्होंने अडानी पे विश्वास किया है उन बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने पैसे लगाए हैं, फॉरेन के लोगों ने पैसे लगाए हैं, गल्फ के लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं अडानी की कंपनी में। क्यों? इसके पास कई पोर्ट्स हैं, सीमेंट्स की कंपनियां हैं, इसका बहुत बड़ा ट्रेडिंग बिजनेस है, बहुत बड़ा इसका एसेट्स है इसके पास में, जाने कितनी सैकड़ों आयरन ओर की और कोयले की माइनिंग है अडानी के पास में, जिन माइनिंग की वैल्यू अरबों में है और वो अडानी पावर के अंदर में। आज अडानी पावर की जो एक्चुअल वैल्यू है इट शुड बी 2000 रुपीज पर शेयर। क्यों? जो उसके पीछे जो एसेट्स हैं, एसेट की वैल्यू आज तक तो लोगों को पता नहीं है, काउंट ही नहीं की गई है। अभी तो अडानी पावर केवल मार्केट के रेट के हिसाब से झूल रहा है, जिस दिन उसकी रियल वैल्यू काउंट की जाएगी, मालूम की जाएगी, रियल वैल्यू डिस्क्लोज की जाएगी और टर्नओवर डिस्क्लोज किया जाएगा, ये शेयर किसी के हाथ नहीं आने वाला 2000 रुपए में भी। ये वही पोजीशन है जो कि डे लाइट रॉबरी के बाद आती है, बैंकों का पैसा गायब हो गया, अब बैंकों का पैसा वापस आ जाएगा। अडानी का तो पैसा नहीं गया, पैसा गया इन्वेस्टरों का। अगर वो इन्वेस्टर इस शेयरों को आज नहीं बेचते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उनको रेट वापस मिलेंगे, बल्कि दुगने रेट मिलेंगे इसके। क्यों? अडानी का कोई भी समाज गलत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी कंपनी गलत नहीं है, इंडियन बैंकों ने कोई भी गलत ये आपका PIL है, मतलब आप जनहित में इस याचिका सुप्रीम कोर्ट को लेकर? जनहित में हमारी याचिका सिर्फ सीधी सादी है, भारतीय नागरिकों को, इंडियन इन्वेस्टर और अमेरिकन इन्वेस्टरों को, जिसने डे लाइट रॉबरी के तहत एक प्लान कॉन्स्पिरेसी की, बिना एक पैसा लगाए उसने $1 बिलियन शेयर और बॉन्ड बेच दिए मार्केट में, और इस रिपोर्ट के द्वारा मार्केट के अंदर डर पैदा कर दिया, इतना भयंकर डर पैदा कर दिया कि उनके सारे शेयर और बॉन्ड की वैल्यू 80% टूट चुकी है। जो माल उसे 3 दिन पहले बेचा था बिना ₹1 खर्च किए, उस माल को उसने 80% नीचे की वैल्यू पे खरीद लिया। और मरा किसका पैसा गया? इन्वेस्टरों का पैसा गया। मरा कौन? इन्वेस्टर मरा, अडानी नहीं मरा। इसमें अडानी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को इंस्ट्रक्शन दे, सरकार कार्रवाई इस पर करे? सुनिए, इसमें नुकसान हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंटरनेशनल क्रेडिट स्विस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़ी आपके कंपनी है, बहुत बड़ा क्रेडिट रेटिंग कंपनी है वर्ल्ड की, जिसके कहने पे बड़े बड़े बॉन्ड और शेयरों की वैल्यू निर्धारित की जाती है, आज उसने इंडियन बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। कल को वो क्वेश्चन मार्क हटेगा, लेकिन आज लगाया है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान हुआ है, आज इंडियन शेयर मार्केट को नुकसान हुआ है, इनकी जो रेपुटेशन है वो खत्म हुई है, आज हिट हुई है। और उस रेपुटेशन की वजह से आज पिछले 5 दिनों में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश होना था वो निवेश होना बंद हो गया, और बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो इंडियन शेयर मार्केट से अंधाधुंध पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। 5 दिनों के अंदर जितना पैसा उन्होंने निकाला है उतना उन्होंने पिछले 2 साल में नहीं निकाला। मतलब इसके पीछे षड्यंत्र है, और जिसका खुलासा होना चाहिए आपका। इसके पीछे षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र, इसके पीछे षड्यंत्र करने वाले हो सकते हैं मोदी के विरोधी भी हों, अडानी के विरोधी भी हैं, और ये निश्चित रूप से षड्यंत्र है। और लेकिन यही लोग एंडरसन के साथ खड़े होकर अडानी को के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, अडानी के लिए एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि अडानी ने तो न तो कोई नुकसान हुआ, अडानी का नुकसान हुआ इन्वेस्टरों का हुआ, नुकसान हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ, नुकसान हुआ इंडियन रेपुटेशन का हुआ, नुकसान हुआ शेयर मार्केट का नुकसान हुआ, और फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ एंडरसन का। इस पर सरकार को भी कम से कम एक गंभीर जांच तो करवानी चाहिए। सरकार जांच क्या कराएगी? सरकार क्या जांच कराएगी इसके ऊपर? क्या लफड़ा क्या है? सेबी को करना चाहिए था, सेबी को अरेस्ट करवाना चाहिए था एंडरसन को इमीडिएटली। क्यों नहीं किया? एंडरसन आज इमीडिएटली अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? नहीं, सरकार इस पूरे मामले पर अगर गंभीर जांच करवाए तो पता चले कि एंडरसन के पीछे कौन है, इसकी मंशा क्या थी, या ये रिपोर्ट सच है। अभी 4 ही दिन हुए, रिपोर्ट सच नहीं है। खुद एंडरसन कहता है आई एम सस्पेक्टेड,
जब एंडरसन अपने ट्वीट में कहता है आई सस्पेक्टेड, मैं आपको ट्वीट की कॉपी दे दूंगा, देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ आई सस्पेक्ट। जो रिपोर्ट निकालने वाला खुद कहता है कि आई सस्पेक्ट दिस रिपोर्ट बट आई एम रिलीजिंग इट। तो ये जो रिपोर्ट है तो ये झूठी है, फॉल्स है, फ्रॉड है। इसने डर पैदा किया है मार्केट में, इतना कि लोग डर के मारे लोग मार्केट में शेयर बेच बेच के भाग गए। ये महत्वपूर्ण बात है और इसको लेकर जिस तरह से एमएल शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए वो भी एक बड़ा डेवलपमेंट है इस देश में, क्योंकि लगातार मार्केट टूट रहा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अडानी कंपनी को हो गया। अडानी कंपनी क्या, इन्वेस्टर्स को हो गया जिन्होंने अपने खून पसीने के पैसे से शेयर खरीदे थे। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट से एमएल शर्मा चाहते हैं कि सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि इसकी जांच हो, एंडरसन को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर वो कंफर्म नहीं थे तो फिर उन्होंने सस्पेक्ट क्यों फैलाया, क्यों भ्रम फैलाया, क्यों डर फैलाया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इन्वेस्टर को इतना बड़ा घाटा हुआ। अब देखना होगा कि मंडे को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरी रिपोर्ट झूठी है, क्यों मैंने खुद रिपोर्ट देखी है। पूरी रिपोर्ट में खुद एंडरसन कहता है खाली 3% शेयर प्लेज रखे गए। पागल है लोग, 80% शेयर प्लेज करते हैं बिजनेस हाउस से, बैंकों के पास में अपना बिजनेस चलाने के लिए। अडानी ने 3% शेयर प्लेज किए हैं, सारे शेयर उसके पास में रखे। कौन सा फ्रॉड हो गया? क्या लॉ में अलाउ नहीं है? और 1000 रुपए के अगेंस्ट में अडानी ने 100 रुपए का लोन लिया है बैंकों से। व्हाट इज रॉन्ग? वेयर इज द मैनिपुलेशन? अगर मैनिपुलेशन का मतलब होता है बिना पैसा लगाए शेयर के रेट बढ़ाना। अडानी ने शेयर खरीदे, उसके दोस्तों ने शेयर खरीदे, कहां है मैनिपुलेशन? कहां है अकाउंटेंट एरर? बताए एंडरसन कि कौन सा अकाउंटिंग एरर किया अडानी ने? बजाय ये कहने के कहते हैं अकाउंटिंग एरर है, मैनिपुलेशन है। कहना बड़ा आसान है और वो भी साथ में कहते हैं मैं सस्पेक्टेड हूं। यानी अगर रिपोर्ट झूठी साबित हो जाए तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन पहले ही कहा था ये तो सस्पेक्टेड रिपोर्ट है जी, ये तो सस्पेक्टेड है। आपने क्यों विश्वास किया रिपोर्ट के ऊपर? क्यों माल बेचा? मैंने कहा था माल बेचने के लिए, लेकिन लोग डरे, मार्केट क्रैश हुआ, इन्वेस्टर मरे और उसने वो सारा फायदा उठाया। 5000 तो ये जो साजिश अगर पाई जाती है इस पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना होगा। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि अगर इतना बड़ा फ्रॉड देश के साथ हुआ है, देश के निवेशकों के साथ हुआ है, तो क्योंकि मोदी जी के तो दोस्त है अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन, तो चाहे अमेरिकी नागरिक हो या कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और जिस तरह की बात है तो उसको गिरफ्तार करके भारतीय कानून के हिसाब से उसको सजा दी जानी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताएं। नमस्कार।